हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हमने पीसीएस ख़त्म कर लिया था, स्मूथ परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। और हमने उसमें पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा के टाइप्स ये ख़त्म कर लिया था। ठीक है। और कल के क्लास में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। आप कल का क्लास देखोगे तो उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू देयर आर how many types of complex permanent tissue? So there are two types. One is xylem and another one is phloem. तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जाइलम का काम क्या है? मेनली कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है। और जो ये जाइलम का वाटर का कंडक्शन होता है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनी डायरेक्शन होता है। इसका जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम का क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल। क्योंकि ये फूड बनाता है ना लिप्स में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, लिप्स में फूड बनता है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि हर डायरेक्शन में जाता है। प्लांट के रूट से लेकर के टिप्स तक, स्टेम से लेकर के लीव्स के टिप तक। ठीक है। फ्लावर में तो ये हर जगह फूड। लेकिन वाटर का कंडक्शन कहाँ से होता है? रूट से होता है। वाटर का कंडक्शन रूट से होता है, इसलिए ये क्या है? ये यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है। अगर मान लो ऐसा, अगर हम लोगों ने ट्री बनाया और यहाँ पर वाटर है सॉइल में, तो ये कैसे होगा? ये यूनी डायरेक्शनल हुआ ना। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऊपर से थोड़ी आएगा वाटर, नीचे से ही ऊपर जाएगा ना। और फूड अगर हम लोग बनाते हैं, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा तो ये रूट में भी जाएगा खाना, ये ऊपर शूट में भी जाएगा। ठीक है। ये ब्रांचेस में भी जाएगा, ये लीव्स में भी जाएगा, ये फ्लावर में भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जाइलम। उससे पहले जान लेते हैं कि जाइलम को और हम लोग ऊड, प्लांट में जो ऊड पार्ट होता है, उडी उडी स्ट्रक्चर दिखता है, वो जाइलम होता है। वैस्कुलर होता है ये। ठीक है। और मैकेनिकल टिश्यू होता है। क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो जाइलम के कितने टाइप्स होते हैं? जाइलम के मैंने फ्लो चार्ट में पढ़ाया था। ठीक है ना। टी, वी, एक्स, पी और एक्स, एफ। ठीक है ना। टी वी, एक्स पी, एक्स वी, एफ। ठीक है। तो ट्रैकिड्स क्या है? ट्रैकिड्स क्या है? तो ट्रैकिड्स देख लेते हैं। ये इलोंगेटेड है। ये इलोंगेटेड है यानी कि लंबा है, इलोंगेटेड है, खिंचा हुआ है। ठीक है ना। इसके जो सेल्स है वो क्या है? वो इलोंगेटेड है। प्रिमिटिव सेल्स है, पुराने सेल्स होते हैं। ठीक है ना। सेल्स कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा। प्रिमिटिव सेल्स है यानी कि पुराने सेल्स हो गए। फिर मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना। आप रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं। ठीक है। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। ये जो ट्रैकिड्स होता है ये किसका कंडक्शन कराता है? सिर्फ और सिर्फ किसका करा रहा है? वाटर का कंडक्शन करा रहा है। ठीक है। तो ट्रैकिड्स के सेल कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, और मेनली कंडक्शन किसका करता है? वाटर में। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है। उसके बाद हमारे क्या हो गए? दूसरा कौन है? वेसल्स। वेसल्स कैसे है? ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे है?
सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, placed one above other end to end which form channel for sufficient conduction of water। एक दूसरे के ऊपर क्या है, ऐसे कैसे प्लेस्ड है, ठीक है, और एक चैनल फॉर्म कर देते हैं जिससे हम क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन होता है, उससे वाटर का क्या करते हैं, कंडक्शन होता है, ठीक है ना। तो वेसल्स क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देख लिया, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, प्लेस्ड होते हैं एक के ऊपर एक ऊपर, और एक चैनल फॉर्म कर देते हैं जिससे कि वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जाइलम पेरेन्काइमा। यहाँ देख लो, ये मैंने डायग्राम बनाया है वेसल्स का, सिलेंड्रिकल है और इसमें ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, ये पिट्स है, ठीक है। तो ये वेसल्स ऐसा होता है, आपके एनसीईआरटी के बुक में वेसल्स ऐसे ही दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो छोटे एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, इसको इग्नोर नहीं करने का, इग्नोर करोगे तो क्या होगा कि आजकल ना क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम दे देते हैं, उसको लेबलिंग करने के लिए बोल देते हैं, या ये किस डायग्राम में ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि इनमें से नीचे दिए गए इन सारे चित्रों में से ये किसका एग्जाम्पल है, या वेसल्स का कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्राइंग ऑफ वेसल्स, ठीक है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइंग ऑफ वेसल्स, पिक्चर ऑफ वेसल्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे आते हैं। या फिर मैंने ट्रैकेट्स का भी बनाया था, ये देखो ट्रैकेट्स का कैसा बोला था, इलोंगेटेड होता है, कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, पतला लंबा होता है, खिंचा हुआ टाइप का, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा। सबसे पहले बात तो ये लिविंग है, जाइलम पेरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो जाइलम है उनमें से जो चारों उसके टाइप है उसमें ये एक इकलौता है जो क्या है, लिविंग है, बाकी तीनों कोई लिविंग नहीं है। मैं फिर से बोलती हूँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स है उसमें से जो जाइलम है उसके जो 4 टाइप्स है, ठीक है, ट्रैकेट वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी तीनों लिविंग नहीं है, ठीक है। तो लिविंग है, स्मॉल है, छोटे हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड है, वॉल उनका कैसा है, मोटा है, यानी कि वहां के जो सेल होंगे उसके जो वॉल होंगे वो क्या है, थिक है, ठीक है, और क्यों थिक है, फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। व्हाई द वॉल ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इज थिक, बिकॉज दे स्टोर स्टार्च, बिकॉज दे स्टोर स्टार्च, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये सारे क्या है इसमें, साइटोप्लाज्म है। अब ये लिविंग है, तो लिविंग है तो इसमें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वन क्या पढ़ेंगे, जाइलम फाइबर। क्या पढ़ेंगे, जाइलम फाइबर। ये देखो नॉन लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग फाइबर विथ थिक वॉल, लेकिन नॉन लिविंग है लेकिन इसके वॉल क्या है, सेल के थिक है, एंड नैरो कैविटीज, इन सेल के बीच में क्या है, नैरो कैविटीज है, पतले पतले होल है, छोटे छोटे होल है, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये नैरो कैविटी होने की वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम फाइबर कैसा है, नॉन लिविंग फाइबर है, ठीक है, कैसा इसके सेल का वॉल है, तो थिक है, और उसमें छोटे छोटे कैविटीज है जो कि प्लांट को क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ ट्री आर जाइलम रिंग्स, ठीक है। एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अगर तुम ट्री है उसको कट करोगे तो तुम्हें वो एनुअल रिंग्स दिख जाएंगे, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ भी है।
तो वो एनुअल रिंग्स दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये वो जो एनुअल रिंग्स होते हैं उसको हम लोग जाइलम रिंग्स बोलते हैं, और ये जाइलम रिंग्स को आप काउंट करके किसी भी ट्री का एज बता सकते हो। क्या बता सकते हो? एज बता सकते हो कि ये ट्री कितना पुराना है, कितने साल का पुराना है, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम खत्म हो चुका है, फ्लोएम मैं अगले क्लास में कराऊंगी, ठीक है। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए।